हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वर्ल्ड हिंदी। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स 2026 कृषि में भारत का जलवा। कृषि में भारत का जलवा। वैसे हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। 2026 में भारत ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की भव्य मेजबानी करने जा रहा है। यह एक ऐतिहासिक कृषि तकनीकी एग्रीटेक और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित होगी। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इस ग्लोबल इवेंट को गवाह बनेगा। इसका जो सवाल है वह है, हाल ही में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक जून 2026 में कहाँ आयोजित होगी? भोपाल, इंदौर, जयपुर, लखनऊ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। स्वास्थ्य सेवा, माताओं और आंखों की देखभाल। भारत सरकार मातृ स्वास्थ्य और उन्नत चिकित्सा के क्षेत्र में डिजिटल और ग्लोबल कदम उठा रही है। डिजिटल ट्रैक, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए सरकार ने विशेष प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। AIOS FOU 2026 अंतरराष्ट्रीय नेत्र विज्ञान सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। योजनाओं से सवाल, जननी प्लेटफॉर्म किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, कृषि, मातृ स्वास्थ्य, बैंकिंग। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, मातृ स्वास्थ्य। बिग कैट्स को बचाने की भारत की बड़ी पहल। बाघ, शेर और तेंदुओं जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए भारत दुनिया भर के देशों को एक मंच में ला रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शानदार सफलता के बाद भारत यह नेतृत्व कर रहा है। यह ऐतिहासिक समिट दुनिया भर के उन देशों को जोड़ेगा जहां ये बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं। भारत पहला इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस समिट कब आयोजित करेगा? जून 2026। जून 2026 इसमें बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत इस पर मेजबानी करेगा। अगला, ईवी बैटरी, भारत और ईयू की मास्टर स्ट्रोक डील। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी के बढ़ते कचरे को कम करने के लिए भारत और यूरोपीय यूनियन ने हाथ मिलाया है, जिसकी लागत कितनी है? रुपए 169 करोड़ 169 CR है। बैटरी रिसाइकलिंग से दुर्लभ धातुओं की बचत होगी और प्रदूषण घटेगा। यह क्लीन एनर्जी और सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। हाल ही में भारत ईयू ने ईवी बैटरी रिसाइकलिंग हेतु कितने करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है? 120 करोड़, 150 करोड़, 169 करोड़, 200 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन होगा 169 करोड़। सुप्रीम कोर्ट में अब होंगे और ज्यादा जज। सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला है कि वहां जजों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। पेंडिंग मुकदमों पेंडिंग केसेज को तेजी से निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या बढ़ाने का बड़ा प्रस्ताव है। भारतीय संविधान के संसद पार्लियामेंट के पास सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। इस फैसले में भारतीय न्याय प्रणाली में काफी तेजी आएगी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव किया गया है? 35, 36, 37
40, तो इसका सही ऑप्शन होगा 37। पहले इसमें 33 थी, अब 37 बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला है भारत की सैन्य ताकत और घातक तारा। भारतीय सेना लगातार आधुनिक हो रही है। नए हथियारों और बढ़ते बजट से दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। यह उन्नत ग्लाइड हथियार है जो बिना इंजन के हवा में फिसलते हुए दुश्मन पर सटीक निशाना लगाता है। TARA तारा क्या है? मिसाइल, उपग्रह, ग्लाइड हथियार, ड्रोन। तो यह क्या है? ग्लाइड हथियार। तारा क्या है? एक ग्लाइड हथियार है। ओके। अगला है तेल की दुनिया में बड़ा भूचाल। OPEC से एग्जिट। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों के समूह OPEC से एक प्रमुख देश ने बाहर निकलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। वह कौन सा देश है? यूएई वह समूह से निकलने का बड़ा फैसला किया है। OPEC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल्स ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें तय करता है। इस बड़े देश का बाहर निकलना कच्चे तेल क्रूड ऑयल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है। हाल ही में किस देश ने OPEC ओपेक से बाहर निकलने की घोषणा की है? भारत, यूएई, रूस, ब्राजील। तो इसका सही ऑप्शन होगा यूएई, यूनाइटेड। ड्रोन की आंखों में अब कुछ नहीं बचेगा। ड्रोन की आंखों से अब कुछ नहीं बचेगा। भारतीय स्पेस और टेक कंपनियों ने ऐसा थर्मल कैमरा बनाया है जो घने अंधेरे में भी दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा। ठीक है। EON SACE LABS इस कंपनी ने भारत का पहला ग्रेमिनियन फ्री थर्मल इमेजिंग पेलोड विकसित कर इतिहास रच दिया है। ल्यूमिरा E40150 यह उसी तकनीकी से जुड़ा हाईटेक पेलोड है जो भारत के ऑपरेशंस में क्रांति लाएगा। LUMIRA ल्यूमिरा E40150 किससे संबंधित है? मिसाइल, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग पेलोड, युद्धक टैंक, उपग्रह। तो ल्यूमिरा E40150 ड्रोन थर्मल इमेजिंग पेलोड से संबंधित है। अब अगला है दुनिया का पहला स्मार्ट आइसलैंड और अमोक। जहां एक तरफ वन्य जीव को बचाने के लिए द्वीप हाईटेक हो रहे हैं, वहीं महासागरों में बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। अमोक एक प्रमुख महासागरीय धारा प्रणाली है जो वैश्विक मौसम को नियंत्रित करती है। गैलापागोस द्वीप पर अब 24x7 हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया गया है। एनवायरमेंट क्विज है, क्या है? विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ था? मालदीव, पेरू, गैलापागोस द्वीप समूह, मेडागास्कर। तो कहाँ पर लॉन्च हुआ था? गैलापागोस द्वीप समूह। गैलापागोस द्वीप समूह। अब अगला है
दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली से। रस्टी स्टॉपेड कैट दुनिया की सबसे छोटी और दुर्लभ जंगली बिल्लियों में से एक है, जो अपने सीमित निवास के कारण चर्चा में है। इनका वजन मुश्किल से 1 से 1.5 किलो तक होता है। जंगलों की कटाई के कारण इनका जीवन खतरे में है और यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप तक ही सीमित है। बायोडायवर्सिटी सवाल। रस्टी सपोर्टेड कैट मुख्यतः किन देशों में पाई जाती है? भारत, नेपाल, श्रीलंका, चीन और भूटान। भारत और चीन, नेपाल और भूटान। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत, नेपाल और श्रीलंका। हैकर्स का गेम ओवर। पोस्ट क्वांटम टेक एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट ने बताया है कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए अब क्वांटम सुरक्षा आ गई है। एनसीआरबी रिपोर्ट इसके अनुसार डिजिटल फ्रॉड और साइबर हमले चरम पर हैं। पोस्ट क्वांटम कॉपी क्रिप्टोग्राफी भारतीय के सुपर पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर भी इस नई सुरक्षा तकनीकी को नहीं तोड़ पाएंगे। कृषि, साइबर सुरक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा साइबर सुरक्षा। भारत का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और परमाणु भविष्य। लॉजिस्टिक और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत भविष्य की तैयारी कर रहा है। वेस्टर्न डीएफसी दादरी से जेएनपीटी तक का यह डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मालगाड़ियों की क्षमता को बढ़ाएगा। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यह एक अत्याधुनिक परमाणु तकनीक है, जो जितना ईंधन इस्तेमाल करती है उससे ज्यादा नया बना लेती है। इसका क्वेश्चन है, भारत में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, परिवहन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। अगला, वैश्विक पुरस्कार और राज्यों की राजनीति के वो सवाल जो सीधे पेपर में दिखेंगे। ठीक है। राजनीति। हाल ही में पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक चर्चा रही है। गिलर्म कैनो प्राइज यह यूनेस्को का एक बेहद प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, जो हर साल दिया जाता है। गिलर्म कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, पत्रकारिता, विज्ञान, साहित्य। तो किससे संबंधित है? पत्रकारिता से संबंधित है। आज के टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन करें ताकि एग्जाम्स में कोई भी गलती ना हो। रक्षा, डिफेंस, तारा, ग्लाइड हथियार, ल्यूमिरा, ड्रोन पेलोड, सिपरी रैंक, फिफ्थ, पर्यावरण एनवायरनमेंट, एएमओसी महासागरीय धाराएं, गैलापागोस, स्मार्ट इजलैंड। टेक्नोलॉजी टेक में क्या है? पोस्ट क्वांटम, साइबर सुरक्षा, इन स्पेसेबल, ग्रामियम फ्री, पॉलिटी का इंफ्रा पॉलिटी एंड इंफ्रा एससी, जज 37, वेस्टर्न डीएफसी दादरी से जेएनपीटी। चेक योर मेमोरी। इसमें से कौन सा जोड़ा पेयर सही सम्मिलित है? इसमें इसका सही ऑप्शन क्या होगा? महासागरीय धाराएं। एएमओसी क्या होती हैं? महासागरीय धाराएं। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।